हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं जिसमें नेक्स्ट चैप्टर के फार्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम रीड करने वाले हैं। सो दिस इज़ अमित वर्मा, वेलकम टू माय चैनल एवी स्टडी सर्कल। वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकलेगा। ए x1 y1, बी x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए जिसको हम पी एक्स मान रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन ओ 0 0, इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अंडर रूट पी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 y2। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सेक्शन फार्मूला, दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पॉइंट को m1 m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तब जो p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरह से निकलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 अपॉन m2। मिड पॉइंट फार्मूला, a और v दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है m जो मिड पॉइंट है। यहाँ पे इसके ऑर्डिनेट x और y हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पे है, एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं और ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा। बी सी हमारे पास बेस है, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले इस फॉर्मेट को याद कर लें जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने में आसानी रहेगी। साइन कॉस टैन, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। ऐसे याद रखें। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम फॉर एस, पीपल फॉर पी, हैव फॉर एच, करली फॉर सी, ब्लैक फॉर बी, हेयर फॉर एच, टू फॉर टी, प्रेजेंट फॉर पी, ब्यूटी फॉर बी। साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो हमारे पास आ गया है कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का इन्वर्स है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है और कॉट थीटा टैन थीटा का इन्वर्स है। अगर हम इन दोनों मतलब साइन थीटा और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा ए सी अपॉन ए बी। ये ए सी इस ए सी के साथ कट हो जाएगा, ए बी के साथ कट हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी
और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, AC कट जाएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के। सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा tan थीटा का इन्वर्स है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल हैं, जिससे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कुछ आइडेंटिटीज हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस के हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा प्लस 1। इस आइडेंटिटी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम नीचे सेम है, ऊपर वाली भी टर्म सेम प्लस हो जाएंगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ए सी के स्क्वायर। अब इसकी जगह हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और किसके इक्वल आ गई 1 के। टू कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे कॉस थीटा ये स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की हम वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब टैन थीटा को भी हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल होता है।
कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइंस के थीटा अपॉन साइन थीटा। टू कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, इसी तरह से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम कॉस थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, साइंस के थीटा 1 माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, ये जो स्केयर है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते ही रूट बन जाएगा। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस के थीटा लिख देंगे अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा 1 अपॉन टैन के इक्वल होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन, टैन की वैल्यू ये वाली हम इधर लिख देंगे और ये ऊपर चले जाएगी। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस के थीटा। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू हम याद करेंगे। ये हमारे पास थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक पहली लाइन को याद करना पड़ेगा, जैसे 0 1/2 1/√2 √3 अपॉन 2 1। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसको हम 0 1 2 3 4 लिख लें, सबको 4 से डिवाइड कर दें और फिर सबका सब वैल्यूज़ को अंडर रूट में कर दें। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमारे पास 0 1/2 1/√2 √3 अपॉन 2 और 1 वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा, इस वैल्यू को लास्ट से लिख दें 1 √3 अपॉन 2 1 अपॉन √2 1 अपॉन 2 0। टैन थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होता है 2 √2 2 अपॉन √3 1। सेक थीटा 1 2 अपॉन √3 √2 2 नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद आगे वाला चैप्टर है सर्कल। इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हीरोज़ फार्मूला। इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, वेयर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। s क्या होता है? हाफ पेरीमीटर, एंड a b c आर साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।